एक किसान ने सामने रखी खाल को ध्यान से देखा, फिर उसने उसमें से एक बाल निकाला और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राजा से कहा, ये एक जंगली सुअर की खाल है। यह सुनकर राजकुमारी ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर कोई सही जवाब दे देता तो उसे उसी शख्स से शादी करनी पड़ती। अब दूसरे नंबर पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और खाल को देर तक देखने के बाद कहा, यह तो किसी पेड़ की छाल है। राजकुमारी ने घबराकर अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन सौभाग्य से राजा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। इसके बाद एक शूरवीर की बारी आई। राजकुमारी को वह बहुत पसंद था, लेकिन उसका जवाब भी गलत निकला। तभी एक डरावना सा दिखने वाला जंगली आदमी आया। वह हमेशा जंगल में रहता था, इसलिए उसकी सूंघने की ताकत बहुत तेज थी। उसने बस खाल के पास जाकर सूंघा और बोला, यह तो एक पिस्सू की खाल है। यह जवाब सुनने में अजीब था, लेकिन राजा की मुस्कान अचानक रुक गई। हैरानी की बात थी कि जंगली आदमी ने सच में सही जवाब दे दिया था। असल में हुआ यह था कि 6 महीने पहले एक डांस पार्टी के दौरान राजकुमारी महल में गिटार बजा रही थी। तभी एक पिस्सू राजा के हाथ पर चढ़ गया। राजा ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी पिस्सू नहीं गया। तो राजा ने उसे अपने पास रख लिया और अपने खून से उसे खिलाने लगा। राजा की देखभाल में कुछ ही दिनों में पिस्सू मूंगफली जितना बड़ा हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। राजा ने पिस्सू को पालतू बना लिया और अपने खून से ही पालता रहा। 3 महीने में पिस्सू बकरी के बच्चे जितना बड़ा हो गया। इससे राजा को बहुत गर्व हुआ, लेकिन ज्यादा खाने और कम मूवमेंट की वजह से पिस्सू बीमार पड़ गया। राजा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर दरवाजे पर ही डर के मारे रुक गया, क्योंकि उसने ऐसा क्रिएचर पहले कभी नहीं देखा था। इलाज का कोई एक्सपीरियंस न होने की वजह से डॉक्टर कुछ कर नहीं पाया और आखिरकार पिस्सू मर गया। अपने पालतू की मौत देखकर राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने डॉक्टर से यह राज सीक्रेट रखने को कहा। दरअसल राजकुमारी की शादी की उम्र हो चुकी थी। पहले राजा ने उससे पूछा था कि वह कैसा दूल्हा चाहती है, लेकिन राजकुमारी कोई डिसीजन नहीं ले पाई, इसलिए उसने अपने पिता पर ही पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी। राजा ने पिस्सू की खाल को संभाल कर रख लिया और देश के सभी ताकतवर आदमियों को बुलवाया। उसने ऐलान किया, जो इस खाल को सही पहचान लेगा, मेरी बेटी उससे शादी करेगी। राजा चाहता था कि उसकी बेटी के लिए एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट पति चुना जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि एक जंगली आदमी सही जवाब दे देगा। यह सोचकर कि इतना डरावना दिखने वाला जंगली उसका पति बनेगा, राजकुमारी यह सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह रोते हुए महल की छत पर भागी और सुसाइड करने की सोचने लगी। राजा डर गया और उसे रोकने के लिए दौड़ा। उसने बेटी को समझाया, तुम्हें बड़े भले के लिए सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक राजा की बोली हुई बात पत्थर की लकीर होती है। अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए राजकुमारी ने आंखों में आंसू भरकर हाँ कर दी।